आज की शब आप ये सोच कर आएँ कि आपके सामने एक खेल पेश किया जाएगा, लेकिन यूँ समझ लें कि बोनस के तौर पर एक खाका भी पेश किया जाएगा। इस खाके का नाम है अलिफ नून इन अटलांटा। ये हमारे उभरते हुए फ़नकार बस्साम शाज़ली ने तहरीर किया है। अलिफ का किरदार अदा कर रहे हैं आसिफ फ़ारूकी साहब और नून का किरदार अदा कर रहे हैं कमर हयात साहब। इस प्ले का दौरानिया 7 मिनट है। दूसरा खेल जिसका उन्वान या जिसकी वजह से आप तमाम यहाँ पर सब मौजूद हैं वो है खाली प्लेट इन अटलांटा। इसको तहरीर किया है मोहम्मद इनामुल्लाह साहब ने, इसको डायरेक्ट किया है डॉक्टर फरजाना बरमल ने, और इसके मरकज़ी किरदार में आप देखेंगे मोहम्मद इनामुल्लाह साहब को और सदफ़ फ़ारूकी साहिबा। पहला खाका अलिफ नून इन अटलांटा। कामर यालन, मुझे इतने लोगों के सामने अकेला भूखा छोड़ के अल्लाह सारा खाना खा गए, कुछ नहीं बचा। अल्लाह क्यों चिल्ला रहे हैं? पागल हो गया है क्या? के बाद ना टीचर वालों ने ना चाय समोसे का स्टॉल लगाया है। चाय है, समोसे हैं, मुंह में पानी आ रहा है तेरे। जलेबी। तूने बोला था सैंडविच सब है। तो सही तो बोला था। और ये लेट क्या बोल रहा है? लिटरेचर एंड आर्ट्स है। अगर सही नहीं बोलेगा तो डॉक्टर फरजाना तुझे ज़हनी मरीज करार दे देगी। मैं ये बात सोच रहा था, ये कारोबार बुरा नहीं है, क्यों ना हम भी ड्रामेबाजी करें। पागल हो गया बावला, कोई सवाल का जवाब सही नहीं देता ये आदमी। अबे तू कैसे करेगा? इनाम भाई से बड़ा कोई शतंगर है ही नहीं है, कोई प्लेट छोड़ी ही नहीं। अबे आधी भी ले ली, फुल प्लेट भी ले ली और आज खाली प्लेट भी ले ली। तो क्या तू छुरी कांटों से ड्रामा बनाएगा? सही बोल रहे, चालाक तो बहुत है इनाम भाई। एक ही प्लेट को 3 दफा घुमा दिया है, सामान वही है, बस बक्सा बदल दिया। कैसा बेवकूफ़ बनाया सामीन को हैं। नन्हे, हमें उनकी शागिर्दी करनी चाहिए। और तूने देखा आज के ड्रामों की टिकटों की कीमतें? अबे इतनी महंगी टिकटें तो शाहरुख खान के प्रोग्राम की भी नहीं होती हैं। बे बड़ी ज़बरदस्त स्कीम लेकर आए इस दफ़ा। अबे नहीं कर, तू मुझे मरवाता है, तू मेरे को बिकवाता है हमेशा इन स्कीमों में। मैं तेरी स्कीमों में हमेशा नहीं, मैं नहीं करूँगा अल्लाह, मैं फंस जाता हूँ तेरी स्कीम में। नहीं, ये डब्बा मैंने खुद बनाया है, सारा अटलांटा जानता है। इनाम भाई से बड़ा फ़कीर कोई नहीं है यहाँ पे। चैरिटी के नाम पे लोगों से पैसा जमा करते हैं। मैंने समझा लोग मुझे भी उनका कारकुन समझेंगे, मैंने कुछ पैसे जमा कर लिए इसमें। मेरे ख्याल से $200 तो हो चुके नन्हे इसमें। हाँ भाई, कौन सा धोखा और कैसा धोखा। तुझसे बड़ा मिस्कीन और मुझसे बड़ा गरीब है कोई शहर में? यार अल्लाह, तुम इन लोगों की हलाल की कमाई जिनमें इनका खून पसीना शामिल है, तुम उन्हें धोखे से हासिल कर रहे हो। अच्छा, फजूल बातें मत कर। देखने में तो मैं फिर भी किसी पढ़े लिखे घराने का लगता हूँ। एक काम कर, ये डब्बा ले, सामीन के पास जा और यामी यतीमों के नाम पे पैसा जमा करके ला। नहीं अल्लाह, मैं भूखा रहने को तैयार हूँ। मैं यतीमों और मिस्किनों के नाम पे ऐसे पैसे नहीं जमा कर सकता। देख नन्हे, मेरी बात सुन। ये अमेरिका है, अमेरिका, यहाँ सब चलता है। अबे जब हमारे मुल्क की वहाँ वाली हुकूमत चंदे पे चल सकती है तो हमने थोड़ा जमा कर लिया, तो क्या कर लिया। अस्सलाम वालेकुम हाज़रीन कराम, मेरा नाम फरजाना भारमल है। आप सबको लिटरेचर एंड आर्ट्स की जानिब से एक दफ़ा फिर खुश आमदीद कहती हूँ। किसको मालूम कि हम हुस्न शनासान अज़ल कितने औहाम से गुज़रे तो यकीन तक पहुँचे। तो आज हमारा ये प्लेटों के सिलसिले का ड्रामा फुल, खाली, हाफ, फुल और उसके बाद अब खाली प्लेट के मंजिल पे पहुंचा है। तो ये इस सिलसिले का आखिरी ड्रामा है, लेकिन ज़ाहिर है ड्रामों के सिलसिले ख़त्म नहीं हो जाते। आपने रोमियो जूलियट के बारे में सुना था, सितारों के आगे जहाँ और भी हैं।
लेकिन इस सिलसिले का ये तीसरा और आखिरी ड्रामा है। नाम इसका खाली प्लेट है कहने को, लेकिन ये खाली नहीं है, ये पुर है उम्मीदों से, वलवलों से, जज्बों से, हौसलों से, इरादों से, लबालब भरा हुआ है उमंगों के साथ। तो शुक्रिया। शुरू होता है खाली प्लेट इन एटलांटा। बात भी परेशान कुन है, हैं? गौर से सुनो। अगर हम रेस्ट रूम जा रहे थे तो ये लोटा खाली क्यों है? और अगर हम वहां से फारिग होकर आ रहे थे तो ये पेट में गुड़गुड़ क्यों है भाई? मिर्जा, अरे आना है तो आओ, जाना है तो जाओ, पर खुदा के लिए हमारा पीछा छोड़ दो। मगर एक बात याद रखना, इस उम्र में हाफजा और हाजमा दोनों खराब होने से ना आदमी खड़े खड़े धड़म से गिर पड़ता है, और अगर कोई हड्डी तोड़ बैठे तो क्या होगा, हैं? अब हम दोनों इस घर में अकेले ही हैं। वो तुम्हारा लाडला मुलाजिम अब्दुल भी नहीं कि आए और मदद कर सके। और दोनों बेटे भी दूसरे शहरों चले गए, उनको आते आते तो कई दिन लग जाएंगे। और सुनो, हमसे इस उम्र में तुम्हारे ये नखरे नहीं उठाए जाते। आ गए लोटा लेके। बेगम, अगर दोनों बेटे हमें छोड़कर दूसरे शहर चले भी गए तो क्या हुआ? आप तो हैं हमारे पास। अरे आप हमारे लिए ऐसे ही जरूरी हैं जैसे मरीज को नर्स और गरीब को कर्ज। मिर्जा, बात सुनो। अब बूढ़े हो गए हो, हैं? अब तो इस गली में कोई अधेड़ उम्र की शागिर्दा भी नहीं आती। मुशायरे में जाने की तुम्हारी हिम्मत नहीं कि कोई नया शिकार नजर में रख सको। तो ले दे के एक बीवी ही सांस लेती हुई मादा आपकी जिंदगी में रह गई है। तो इस उम्र में जाके तुम्हें उसके प्यार की जरूरत महसूस हो रही है। वाह मिर्जा, वाह। मिर्जा, एक बात याद रखना, तुम्हारा माजी दागदार है। और शादी से पहले हम समझे कि वफादार हैं आप, अब पता चला कि अदाकार हैं आप, हैं? शर्म तुमको मगर नहीं आती। सारी जिंदगी गुजर गई, आपका तर्ज तकल्लुम नहीं बदला है? अरे हम तो तरस गए सारी जिंदगी एक प्यार भरा जुमला सुनने के लिए, एक रोमांटिक बात सुनने के लिए। अरे मिर्जा, कौन सा रोमांस? अरे कैसा रोमांस? अरे शादी के बाद से आज तक आपने हमसे कोई रोमांटिक बात की है? अरे 35 साल मिर्जा, 35 साल हो गए, अब तो रोमांस की ख्वाहिश ही दम तोड़ गई। सुनो, बात सुनो भाई। सुनाओ। बीवी से रोमांस की बात करना ऐसा ही है कि जैसे इंसान मच्छर से मलेरिया के मुताल्लिक बात करे। अब बताओ ना, क्यों मुमकिन नहीं? शाकिरा, हाँ जितने मर्द बैठे हैं ना यहाँ पर, हाँ ये बात अच्छी तरह से जानते हैं हाँ। कि हर मर्द अपनी शादी के लड्डू खाकर पछताता है। मिर्जा, सिर्फ वही अपनी अपनी शादी के लड्डू खाकर पछताता है जो अपने लड्डू से ज्यादा दूसरे की जलेबी पे नजर रखता है। अल्लाह गवाह है, मिर्जा, भरपूर नजर जब भी डाली सिर्फ आप पर डाली। हाँ, बकिया खवातीन पर जरा उचटती हुई नजर डाल दिया करते थे, मिर्जा, वो भी कभी कभी। कभी कभी। और उर्दू गजल लिखने के लिए जलवों की फरावानी जरूरी है।
अरे मिर्जा, मर्द वो नहीं होता जो हजारों औरतों को दीवाना कर दे। अरे मिर्जा, मर्द तो वो होता है जो एक ही औरत को हजारों बार दीवाना कर दे। अच्छा? बताओ जरा, लगता तो नहीं। बचपन में वालिदैन से डरते रहे, बड़े हुए तो पता चला असातिज़ा से डरना ज़रूरी है, अमेरिका आए तो पता चला कि अपने ही बच्चों से डरना ज़रूरी है? और अब ये आखिरी वक्तों में मौत से बड़ा डर लगता है भाई। मिर्जा, बीवी से डरने का जिक्र नहीं किया आपने। वो डर के मारे नहीं किया। ये बताओ मिर्जा, हाँ, कि तुम ये नारकिरास वाले मुशायरे में क्यों नहीं गए? अरे $200-400 ही मिल जाते। आपके सारे अल्फाज रद्दी हैं अगर सुनने वाला कबाड़िया हो। हालांकि बजा लें हम ये कह रहे थे कि हालांकि कलम भी देखो क्या चीज़ है? स्याही में गोता लगाता है और सारी दुनिया में रोशनी फैलाता है, मगर कदर नहीं। हमारी मोहल्ले की मस्जिद के मौलवी साहब, उनके बारे में क्या ख्याल है? मिर्ज़ा, पिछले 7 सालों में तुम जब भी बीमार पड़े हो ना, हमेशा खुद घर आके पानी दम करके पिला के जाते हैं। अरे हमने हमेशा ये चाहा कि कुछ खा पी कर जाएं, मगर एक कप चाय तक का नहीं पीते। अरे मिर्ज़ा, बात सुनो, अरे अच्छे लोगों की संगत में रहा करो। सुनार का कचरा भी ना बादाम से महंगा फरोख्त होता है। अरे छोड़ो शाकिरा, तुम इन मौलवियों से वाकिफ नहीं, इनमें और हम में बड़ा फ़र्क है। इन जाहिदों को चाहिए मस्जिद अलग अलग, हम महकशों को एक ही महखाना चाहिए। एक बात बताएं मिर्ज़ा, पूछो। काम किए सुन लेना। बताओ भाई, बताओ। देखो, चाबी से खुला ताला अरे बार बार इस्तेमाल हो सकता है, मगर हथौड़े से खुलने वाला ताला दोबारा काम नहीं आता। इसीलिए अब मिर्ज़ा, ये पैसे दे के काम मुझे पसंद नहीं है बिल्कुल, समझ आई? हाँ, पैसे नहीं थे, मुफ्त टिकट बहुत तकसीम किए लग गए। रहा है हमें, हैं? हम ये कह रहे थे कि अब तुम ही कह ख़वातीन रहे हो। और हज़रात, आप में से जो लोग हमें पसंद करते हैं वो अपना हाथ बुलंद करें, और जिन लोगों ने अपना हाथ बुलंद नहीं किया वो अपना मेयार बुलंद करें। अब हम क्या बताएं? इसके लिए तो ज़्यादा देने पड़े थे ना। खैर, हमारी आवाज़ को माइक की जरूरत होनी नहीं चाहिए वैसे। बकौल अल्लाह बख्शे तुम्हारी अम्मा के हलक फटा हुआ है हमारा। इसको ऐसा कर लेना। इसकी बचपन की आदत है, जब तक कान न पकड़ो कोई काम सही नहीं करती। ये तुमने भेजा होगा, मुंह पे टेप लगा दो। सब जानते हैं मिर्जा, सब जानते हैं हम। टेप तो वो लगा गया मगर गलत जगह लगा गया। मिर्जा, हमारा भी वक्त आएगा, ना चूना दिया ना पान में ज्यादा तो पूछना हमसे। आए मिर्जा भाई, बात ये है कि जिंदगी इंसान को बहुत कुछ सिखा देती है। अरे जिस मोहब्बत से सगीर ने टाइगर को पाला और वही मोहब्बत जब टाइगर ने सगीर को वापस की, तो हमारे लिए तो एक नया तजर्बा था ना मिर्जा। बस हमें भी मोहब्बत हो गई टाइगर से। और मिर्जा, तुम भूल गए कि सगीर शिकागो के जिस अपार्टमेंट में रहता है, अरे वहाँ कुत्ता वुत्ता तो रख नहीं सकता है। और मिर्जा, तुम ये भी भूल गए कि कुत्ता किस कदर वफादार जानवर है। कितने ताज्जुब की बात है कि जब कहीं वफादारी का जिक्र आता है तो हम इंसान कुत्ते की मिसाल देते हैं।
मगर एक बात ना भूलिएगा, ये ज़रूरी नहीं कि आपका कुत्ता ही वफादार निकले, कभी कभार आपके वफादार भी कुत्ते निकल आते हैं। जिंदगी के हाथ ना बड़े भारी होते हैं। जब वो थप्पड़ लगाती है ना तो गालों पे दिए माँ के बोसों से भी खून रिसने लगता है। अरे हमने माना कि जो कदरें हमारा मान थी वो अब कौड़ियों के मोल बिक गए, हम तस्लीम करते हैं। पर क्या करें, माँ है ना मिर्ज़ा। माँ का दिल तो औलाद की हर गलती को माफ कर देता है। माँ है ना मिर्ज़ा। कहा क्यों नहीं उनसे कि यही रहो अटलांटा में, मत जाओ दूसरे शहर। कभी कोई समंदर दरियाओं से भीख नहीं मांगता शाकिरा। अल्लाह ने हमें हर तरह की नेमतों से नवाजा, हम नाशुक्री नहीं कर रहे बेगम। बस एक बेटी भी अता कर देता तो क्या होता। अरे जिधर देखो एक बेटी 10-10 बेटों के बराबर है। और हमारी बेटियों का ज़र्फ तो देखो। अरे उनके सामने हम हाथ उठाकर अल्लाह से बेटों की फरमाइश करते हैं। वाह भाई वाह। अरे किस कदर अजीब हैं हम लोग, हैं। सबको मर के अपनी अपनी कब्र में जाना है, मगर मोहब्बत हम निभा नहीं सकते, नफरत हम सह नहीं सकते। अरे मेल जोल से तो हम कोसों दूर भागते हैं, गलती हम तस्लीम नहीं करते। अरे माजरत करना तो तौहीन लगता है, तौहीन। और इबादत, वाह भाई वाह, इबादत की तो हमको खबर ही नहीं। हम कैसे जी रहे हैं हम ही जानते हैं। हर रोज़ उदास होते हैं और शाम गुजर जाती है। एक रोज़ शाम उदास होगी और हम गुजर जाएंगे। वाह भाई वाह, क्या उर्दू बोल रही हैं आज आप। अरे इसी वजह से तो आपकी बातें हमारे दिल में उतर रही हैं। जिसकी उर्दू ज़बान होती है उसकी बातों में जान होती है। भाई ये स्वेटर किसका बुना जा रहा है? आई मिर्जा, वो हम अपने पोते का स्वेटर बुन रहा है, नीले रंग का। आई कैसा लग रहा है? बहुत खूबसूरत लग रहा है भाई। आई है ना? पोते से याद आया, हाँ। मंजूर मियाँ ने कहा था कि आज वो क्या कहते हो भाई तुम लोग, वीडियो कॉल करेगा हमारे पोते के साथ। आया था फोन? हाँ मिर्जा, बिल्कुल आया था। अच्छा। मिर्जा आया था। हाँ। मंजूर का फोन आया था। मिर्जा जब तुम गए थे ना गिरासरी करने, मिर्जा जब आया था ऐसा गुड्डा लग रहा था हमारा पोता कि हम क्या बताएं। मिर्जा हम झूठ नहीं बोल, आया था। अरे मिर्जा वो कह रहा था कि अब कल दोबारा फोन करेगा ना मिर्जा, करेगा। हाँ तुमसे बात कराएगा। अच्छा। हाँ। जमाले यार में रंगों का इम्तिजाज तो देख, सफेद झूठ है जालिम के सुर्ख होठों पर। है मिर्जा बताओ ना, जब 5 जवान बेटों की माँ का इंतकाल हुआ तो क्या एक भी बेटा उनके पास था? हमारी माँ का इंतकाल अचानक हुआ था बेगम, वो बीमार नहीं थी। हम पांचों को इस बात का इल्म नहीं था कि आज ऐसा हो जाए। 5 जवान बेटों की माँ तन तन्हा इस दुनिया से रुखसत हो गई। लोग कहते थे शाकिरा कि मेरी माँ इतनी पढ़ी लिखी न थी, और शायद ठीक ही कहते थे। मैं एक रोटी मांगता था ना तो 2 ले आती थी। रिश्ते ना मोतियों की तरह होते, अगर कभी गिर भी जाए ना तो जरा सा झुक कर उठा लेना चाहिए बस। अब हम दोनों पर मौसम ख़िज़ा हैं बेगम, और ख़िज़ा में अपने पत्तों की जुदाई का गम शजर महसूस क्यों कर न करे। लोग कहते हैं कि वक्त दिखाई नहीं देता, मगर दिखा बहुत कुछ देता है।
मेरे जलते मकान को क्या मालूम मेरे अपने चिराग मुजरिम। पूछ रही थी कैसे हैं मिर्जा भाई? हैं? दुर्दाना ने हमें भाई कहकर पुकारा। मिर्जा 90% खवातीन दूसरे मर्दों को भाई एहतरामन नहीं कहती, एहतियातन कहती हैं। और वैसे पता है मिर्जा खैर तो है, लो पान खाओ फिर पूछेंगे। मुंह सूख गया था। सवाल भी ऐसा ही है हमारा। ये बताओ, तुम कह रहे थे कल तुम अस्पताल गए थे तो वहां तमन्ना कलीम को देखा था। मिर्जा, जब हम तुमसे कोई बात पूछे ना तुम में गुनगुनाना शुरू कर देते हो। हम पूछ रहे हैं कि तमन्ना कलीम को देखा था। आमद भाई आमद, समझती नहीं हो तुम बातों को। तुम और तुम्हारी आमद। हम पूछ रहे हैं कि कैसी रही मुलाकात। भाई अस्पताल में गए थे, वो भी अस्पताल में वहां मौजूद थी, और कोई बात नहीं। तो क्या कहा उन्होंने? अरे क्या कहना था बेगम, और कौन सी मुलाकात। उनके गले में वो बड़ी सी पट्टी, क्या कहते हो भाई तुम लोग, बिरेस पहनी हुई थी हैं? और हमारे दिल में तुम्हें पता है स्टंट लगे हुए हैं। न उनकी गर्दन घूमी न हमारा दिल धड़का। अगर हमें 2 दिन गोश्त ना मिला तो हम उर्दू शायरी ना कर पाएंगे भाई। अरे तो ना करो, तुम कौन सा हम पे शायरी करते हो हैं? अरे ये क्या कह रही हो? कल ही सुबह की बात है। हाँ। हैं? तुम पर शेर हुआ है। अरे हम पर? और क्या अल्लाह। है? अरे मिर्जा तो सुनाइए ना। अरे सुना देंगे, अब उसकी क्या जल्दी है। अरे मिर्जा, हाँ शेर सुनाए ना। भाई हो गया, इसका मतलब ये नहीं कि अभी सुना। अरे मिर्जा, आपने लिखा है तो कुछ अच्छा ही लिखा होगा ना। जाहिर है अच्छा ही लिखा है, और क्या। तो सुनाइए। सुना दें? अर्ज किया है, इरशाद। तुम मेरे पास होती हो बेगम वाह, जब कोई दूसरी नहीं होती। लाहौल वाला कुव्वत। अपनी सेहत का ख्याल रखा करो। है ये तुम्हारे लिए सेब काट के लाए हैं। अब हम दोनों ही तो रह गए हैं इस अब घर प्लेट में। यहाँ रख देगी तो डायलॉग छुप जाएगा। नहीं, ये पढ़ लिया तुमने, ये वाला पढ़ चुके हो तुम। ये भी हम बताएं। हाँ। हैं? खुदारा अपना ख्याल रखा करो। जब आप इतने प्यार से कहती हैं ना कि अपना ख्याल रखा करो, तो दिल ये चाहता है कि अपने आप को एक लिफाफे में डालकर अलमारी के ऊपर वाले खाने में रख दें। मगर एक बात कहेंगे, शौहर के एहतराम में आप ज़रा कमज़ोर हैं, और जो बीवी अपने शौहर का मुकम्मल एहतराम नहीं करती उसको दोज़ख में भी जगह नहीं मिलेगी। तो ना मिले, मैं भी कौन सा हर जगह तुम्हारे साथ जाना पसंद करूंगी। हाँ, अगर जन्नत में जाना चाहते हो मेरे साथ तो नमाज क्यों नहीं पढ़ते? हैं? क्या फरमाया आपने? अगर जन्नत में जाना चाहते हो मेरे साथ तो नमाज क्यों नहीं पढ़ते? नमाज में हमेशा हमें मौत का खटका रहता है बेगम। दिल ये कहता है कि अगर हम अल्लाह को इतना याद करेंगे तो जवाबन अल्लाह हमें न याद कर ले। तौबा 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 मिर्जा तौबा। आपकी बातों से लगता है कि अब भी आपके दिल में हमारे लिए कोई जगह बाकी है। मिर्जा साहब, सारी उम्र चलती है मगर पूरी नहीं होती। ये मोहब्बत है जनाब, कभी बूढ़ी नहीं होती। मुस्कुरा कर बीवी को देखने में भी ना अल्लाह ने बड़ा अजर रखा है। आपको पता है कि ये अजर अपनी ही बीवी की तरफ देखने में रखा है।
अरे 2 हफ्ते में उनकी जिंदगी बदल गई। हैं? कहने लगी ऐसा मैं खुश रहती हूँ कि इंतहा नहीं, हर हफ्ते मिर्जा 2 फिल्में देखती है, एक दिलीप कुमार की और एक शाहरुख खान की। अरे कब तक दूसरों की राह देखते रहेंगे? जो हमारी उम्र के हम ख्याल लोग हैं ना, उन्हें इकट्ठा करने की ज़रूरत है। उन्हें इस बात को बावर कराने की ज़रूरत है कि हमें एक दूसरे से राब्ते में रहना है, मिलते रहना है। बस दुआ करो शाकिरा कि अल्लाह हमें इतनी मोहलत दे और इतनी सेहत दे कि हम ये काम कर सकें। हैं? सही। ज़िंदगी का कोई भरोसा थोड़ी है, न जाने कब बुलावा आ जाए। मगर ये कहेंगे हम, आहिस्ता चल ज़िंदगी, कुछ कर्ज चुकाना बाकी है। कुछ दर्द पटाना बाकी है, कुछ फ़र्ज निभाना बाकी है। रफ्तार में तेरी चलने से कुछ रूठ गए, कुछ छूट गए। रूठों को मनाना बाकी है, रोतों को हंसाना बाकी है। कुछ हसरतें अभी अधूरी हैं और कुछ काम भी अभी ज़रूरी है। उन ख्वाहिशों और हसरतों को पूरा करना ज़रूरी है। आहिस्ता चल ज़िंदगी, कुछ कर्ज चुकाना बाकी है।